गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। क्लास हाई स्कूल का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले समझनी होगी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। जैसे कि दिन में आप सारी चीज़ों को देखते हैं, पर रात हो जाती है तो रात को आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो रात में आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए या जो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम अदृश्य वस्तु, एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। प्रकाश लाइट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश लाइट इज एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, या प्रकाश हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। या हम ये भी कह सकते हैं लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, या प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो यह हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, या और रेडिएशन। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइट। अब लाइट कहाँ से आती है और लाइट का सोर्स क्या है? तो हम सब लोग जानते हैं कि लाइट का सोर्स इस पूरे यूनिवर्स में सन है। सन एक लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, और हमने लाइट के सोर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक लाइट का सोर्स होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, और दूसरा सोर्स वो होता है जिसके पास लाइट खुद की नहीं होती है। जैसे कि सन जो है उसके पास खुद की लाइट है, तो उसे हम बोलते हैं दीप्त। और जैसे हमारा बल्ब है, और बल्ब को हम क्या करेंगे, जब जलाएंगे तब ये जलेगा, इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। इसी तरह मून क्या करता है? सन से हमारी लाइट को लेता है। मून क्या करता है? सन से हमारी लाइट को लेता है। ये हो गया सन, और ये हो गया मून। तो मून क्या करेगा? इस सन से लाइट को लेता है, फिर इसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेज देता है। तो सन भी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, मून भी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये जो सन है हमारा, ये दीप्त, ये ल्यूमिनस सोर्स है, और जो हमारा मून है ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक, सन जो है हमारा एक दीप्त वस्तु है, और जो हमारा मून है वो अदीप्त वस्तु है। जो सन है हमारा वो एक दीप्त वस्तु है, और जो मून है वो अदीप्त वस्तु है। सही से काउंटर मारा। ये अभी नहीं है, ये सेकंड ईयर में गई। और मून जो है हमारा वो अदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो सन जो जिसके पास लाइट का सोर्स खुद का होता है वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, जिनके पास लाइट का सोर्स खुद का नहीं होता है वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ओके।
तो लाइट को प्रोड्यूस करने वाली वस्तुएं दो तरह की होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण। दो दिन से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोगों को पता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। पहला एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगा तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा, यानी प्रकाश वहां से बेंड हो जाएगा और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो पहला पॉइंट है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी लाइन से चलता है। दूसरा पॉइंट है चमकदार पॉलिशदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जो चमकदार और पॉलिशदार सतहें होती हैं उनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फोर्थ पॉइंट है प्रकाश हमारा एक तरह का विकिरण होता है। लाइट इज अ रेडिएशन। लाइट इज अ रेडिएशन। प्रकाश एक तरह का रेडिएशन होता है। रेडिएशन क्या होता है? जो हमारा सन होता है वो तीन तरह की, जो सन होता है वो तीन तरह की लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है। तीन तरह की लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है। जो सन लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है वो होती है तीन तरह की। कितने तरह की? तीन तरह की। जो सन लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है वो होती है हमारी तीन तरह की। पहली होती है हमारी पराबैंगनी किरणें, दूसरी होती है हमारी दृश्य प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, तीसरा हमारा होता है औरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज। तो पहला होता है हमारा यूवी रेज जिसे हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। दूसरा होता है हमारा विजुअल लाइट, जो होता है हमारा दृश्य प्रकाश, और तीसरा हमारा होता है इंफ्रारेड रेज जिसे हम बोलते हैं औरक्त किरणें। तो सन से मेनली तीन तरह की लाइट निकलती है। यहाँ पे हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश के बारे में। तो जब हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो इसकी स्पीड निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब प्रकाश हमारे तरह तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का गुण होता है जब ये किसी छोटे ऑब्स्टिकल्स के किनारों पर टकराता है तो ये उस ऑब्स्टिकल्स के चारों ओर मुड़ जाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड द ऑब्स्टिकल्स, ये हमारा कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। ओके, प्रकाश के गुण के बारे में हो गया। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा टॉपिक है, लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी चमकदार पॉलिशदार सतह पर, यानी एक मिरर ही होता है, तो जब किसी चमकदार पॉलिशदार सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, कोई प्रकाश की किरण गिरती है, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ये हमारी क्या होती है? आपतित किरण।
तो यो सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई होती है, या पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई होती है। तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये होता है अभिलंब। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंसिडेंट रे। और दूसरी होती है हमारी परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये होता है हमारा अभिलंब। इसे बोलते हैं और जो कोण हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे प्रदर्शित करते हैं। जो कोण हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद परावर्तन के नियम। ये होता है हमारा आपतन कोण, और ये होता है हमारा परावर्तन कोण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। परावर्तन के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है हमारा, इसके अनुसार आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, साइन I इक्वल टू साइन R। आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए आपके घर में अगर कोई शीशा रखा हो तो शीशे की दूसरे छोर से आप देखेंगे, आप अपनी मम्मी को देख रहे हैं किचन में। तो आप सोच रहे हैं कि हम अपनी माताजी को देख रहे हैं पर माताजी हमको नहीं देख पा रही हैं। अगर आप उसके आपतन कोण पे बैठे हैं तो परावर्तन कोण पे बैठा हुआ इंसान आपको देखेगा, क्योंकि ये शीशा है। यहाँ पर आप यहाँ पे बैठे हैं और आप शीशे में बैठकर अगर इस इंसान पे, यहाँ पे आप बैठे हैं, आप जो XYZ है और यहाँ पे X की मम्मी बैठी है, तो अगर मम्मी X को देख रही है तो X भी इसी एंगल से अपनी मम्मी को देखेगा। ठीक है, ये आप घर पे देख सकते हैं एग्जाम्पल करके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज, आकृति। इमेज को बोलेंगे पृथ्वी। इमेज क्या होती है? दर्पण के सामने खड़े होने पर वस्तु की, या दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देने पर उसकी जो आकृति बनती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई कि दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं, दर्पण में उसकी जो आकृति बनती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। या इस तरह हम ये भी कह सकते हैं
कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की दो किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। सीधी सी बात। एक यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा रखा हुआ है। अब माना कि यहाँ से दो चलिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से दो एक आई, एक रे आई फोकस से होकर चली गई, दूसरी रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली गई, जिस पाथ पे आई उसी को रिट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या बनी इमेज। तो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को वस्तु की प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब हमारे दो तरह के होते हैं, प्रतिबिंब हमारे दो तरह के होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है रियल इमेज, और ये होता है आपका वर्चुअल इमेज। जो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा ये प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ओके, चैप्टर आपको करवा दिया गया है, नोट्स में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर समझाया जा रहा है, नोट्स आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है रिवर का, RIVER, रिवर का, ध्यान से सुनना। रिवर का फार्मूला होता है यहाँ पे रियल इमेज, आर फार क्या होगा, रिवर में पहले देख लें, आर फार रिवर की पहले देख लें। आर फार होता है रियल इमेज, रियल इमेज मतलब क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब। आई फार क्या होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, या उल्टी तो गलत हो गया, उल्टी उल्टा उल्टा, ठीक है। वी फार वर्चुअल, इरेक्ट, ER फॉर इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी, इरेक्ट मीन्स सीधी। तो जो रियल इमेज होती हैं वो ऑलवेज क्या होंगी, इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होंगी, इरेक्ट। यहां से याद कर लेना, रियल इमेज हमेशा कैसी होंगी, उल्टी, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होंगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कैसी होंगी, सीधी। रियल इमेज हमेशा कैसी होंगी, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होंगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, आपकी सीधी होगी। ठीक है,
आपके जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं? किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक सतह पर पॉलिश करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर पॉलिश करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें कोई कांच का गोला लेते हैं, उस गोले के एक हिस्से को काट लेते हैं, फिर उसके किसी एक हिस्से पर पॉलिश करके हम गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं। ओके, देखिए कैसे करते हैं। गोलीय दर्पण को देखने से पहले हम दर्पण हमारे दो तरह के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण कुछ खामियां हैं। समतल दर्पण हमेशा क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन देता है, पार्श्व उत्क्रमण देता है, जबकि इसमें हमारा गोलीय दर्पण में सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण पार्श्व उत्क्रमण देता है और उत्तल दर्पण पार्श्व उत्क्रमण देता है, जबकि अवतल दर्पण पार्श्व उत्क्रमण नहीं देता। हाँ, तो गोलीय दर्पण देखिए हम क्या करते हैं। माना एक कांच का खोखला गोला है और कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को हमने काट लिया, एक हिस्से को हमने काट लिया। अब इस हिस्से को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अलग कर दिया और ये एक ऐसा हिस्सा बन गया। ये हमारा ऐसा हिस्सा बन गया और ये हमारा यहाँ पे क्या है, पोल है। इसे हम पोल मानते हैं। जिस सर्कल से इसे काटा जाता है इसे पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्रुव होता है। जिस सर्कल से काटा जाता है उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, या उसके सेंटर को बोलते हैं C मतलब वक्रता केंद्र, और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो गोलीय दर्पण की डिफिनेशन हमने आपको बता दी कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले से काटकर, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक सतह को पॉलिश करके गोलीय दर्पण का निर्माण किया जाता है। गोलीय दर्पण हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण होता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, वो दर्पण जो अंदर की ओर, वो दर्पण जो अंदर की ओर की सतह से प्रकाश का परावर्तन और जिसकी बाहरी सतह को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, वो दर्पण हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। वो दर्पण जिसकी अंदर की सतह से प्रकाश का परावर्तन व बाह्य सतह को पॉलिश कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और
उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण हमारा होता है वो दर्पण जिसकी अंदर की ओर पॉलिश या उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो वो दर्पण जिसके अंदर की सतह से धसी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन व उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, अवतल दर्पण कहलाता है। वो दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन व धसी हुई सतह से धसी हुई सतह पर या अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कई बार कंफ्यूजन होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, तो इसके लिए हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक। आपको क्यू का मतलब पता होगा। क्यू मीन्स होती है गुफा। क्यू मीन्स होती है गुफा। और गुफानुमा संरचना कहाँ बनती है हमारी? गुफानुमा संरचना बनती है अवतल दर्पण में। गुफानुमा संरचना बनती है अवतल दर्पण में। देखिए ये गुफानुमा संरचना है, याद रखिए हमेशा कॉनकेव, और क्यू मतलब गुफानुमा संरचना, तो ये हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। गुफानुमा संरचना याद रखिए, ये हमारा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और विक्स मीन्स होता है उभरा हुआ, उभयावतल। तो कॉन्वेक्स, विक्स मीन्स क्या होगा हमारा? उभरा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। विक्स मीन्स क्या होगा? उभरा हुआ। तो ये देखो हमारा उभरा हुआ तल है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, वो हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। और जिसमें धसे हुए तल से हो, वो हमारा क्या होगा? अवतल दर्पण। क्योंकि क्यों धसा हुआ, वेक्स मीन्स उभरा हुआ। क्लियर? ओके, अब हम दर्पण में या उत्तल दर्पण अवतल दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई मिरर ले लेते हैं, और ये हमने एक मिरर लिया, ये हमारा एक मिरर है। ये हमारा एक मिरर है। इसमें हम क्या कर देते हैं? बाहर की ओर से पॉलिश कर देते हैं। अब देखते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा कहलाता है पोल, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। और ये जो ए बी है, जो रेखा दर्पण के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जो रेखा दर्पण के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। हमें किस चीजों पर चर्चा करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले ध्रुव के बारे में, जिसे हम बोलेंगे पोल। सेकंड पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे मुख्य अक्ष के बारे में। फोकस के बारे में। थर्ड में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में। और फोर्थ पे हम यहाँ चर्चा करेंगे वक्रता
त्रिज्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ध्रुव क्या होता है? वो बिंदु या मुख्य दर्पण का ध्रुव के बारे में बात करेंगे। तो ध्रुव हमारा क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण में परावर्तक तल के, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्लियर? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? यहाँ पे पॉइंट है सी। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली, या हम ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र या ध्रुव से होकर जाने वाली। वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली या वक्रता केंद्र या ध्रुव से होकर जाने वाली। ये देखो वक्रता केंद्र और ये पोल, यानी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या उससे होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस। वक्रता केंद्र क्या होता है? जो हमारा दर्पण होता है जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। माना एक कांच और खोखला गोला है और इससे काट के हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या किया? परावर्तक तल को हमने बना लिया। ठीक है, तो जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या या उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जिस कांच के खोखले गोले से, जिस कांच के खोखले गोले को काटकर परावर्तक तल या गोलीय दर्पण बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके बच्चों, आपको इसके नोट्स या हमने भेज दिए थे। जिसके पास नहीं होंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इस चैप्टर के नोट्स मांग सकता है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं।